जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे, क्या सरकार जो है सो सारी नियुक्ति पर रोक लगा देगी। मैं इसलिए यह बात को कर रहा हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, प्लीज़, ये सरकार बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और हकीकत बात को जो और मैं जो बोल रहा हूँ उसको गंभीरता से सिर्फ सोचिए कि कैसा सरकार आपको वह बेवकूफ़ बना रहा है। सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर फॉलो कीजिए प्लीज़। इंस्टाग्राम में भी हमको फॉलो कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि क्या सरकार ये जो है नियुक्ति रद्द कर देगी, क्योंकि आप देखे होंगे कि सरकार बोल रही फिर से 1932 का खतियान लाएंगे, फिर से बोल रहे कि 27% जो है वह ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। आप देखिए दोस्तों, दो तरह से समझिए, उसके बाद हमको जो बोलना होगा बोलिएगा। किसी का जलता है तो जलते रहे, मनोज यादव फूलते फलते रहेगा। इसलिए जलने वाले बाहरी लोग और जो भी हैं, आप सिर्फ ये बताइए कि अगर सरकार 27% ओबीसी का रिजर्वेशन करती है तो अभी जितना है नियुक्ति निकल चुका है। आप देख ही रहे हैं, आप हाई स्कूल में जो अभी पीजीटी का जो बहाली निकला उसमें आप बहुत सारे विषय में ओबीसी को 0 कर दिए। जो प्राइमरी स्कूल में निकला उस जो जिला लेवल का, उसमें भी जो है आपने ओबीसी को 0 कर दिया 7-7 जिला में। और कहीं है भी तो एक आध दो आम जैसा टपक रहा है। तो आप 27% कब दीजिएगा? जब ये रिटायर कर जाएंगे तब। अभी सारी नियुक्ति हो जाएगी तो वो लोग 60 साल के बाद रिटायर करेंगे, तो वो हम 60 साल तक का इंतजार करें ओबीसी, तब वह क्रिएट होगा। एक बार सचिवालय में कोई घुसेगा तो 60 साल के बाद रिटायर करेगा। एक बार की जो है सो हाई स्कूल में जो घुसेगा वो 60 साल के बाद ही रिटायर करेगा। अगर यदि पीजीटी है, युवा जूनियर इंजीनियर है, जहां भी है, वो 60 साल के बाद रिटायर करेगा। तो आप 27% रिजर्वेशन 60 साल के बाद लेगा। 1932 का खतियान का चिल्लाई कर रहे हैं आप, तो 1932 का खतियान चाटेंगे। अभी आप तो 60-40 पर नियुक्ति ले रहे हैं, तो 60-40 पर नियुक्ति हो जाएगा तो आप 60 साल के बाद में वो रिटायर करेगा, तब हम 32 का खतियान लागू करेंगे। और अगर यदि अभी जो बोल रहे हैं हम ये 32 के प्रति डेडिकेटेड हैं, 32 हमारा जहन में है, 32 हमारी मुद्दा है, मैं बता देना चाहता हूं सरकार को, 32 आपका मुद्दा नहीं, 32 आपका मुर्दा होगा। आपका मोड़ा के छोड़ेंगे, आपको मैं बता देना। जब ये 60-40 पर नियुक्ति हो जाएगा तो 32 को हम चाटेंगे, कब यूज करेंगे? वो 60 साल तक इंतजार करेंगे, तब तक जो सचिवालय में जो रहेगा ना, पूरा झारखंड को बेच चुका होगा। और उस समय अगर यदि आएगा 1932 का खतियान, तब तक उसका भी खतियानधारी वो हो जाएगा, वो भी खतियानधारी हो जाएगा। कहेगा कि हम भी तो नौकरी करते हैं सरकारी, और आप ताकतवर बना दे रहे हैं पैसा से उसको। आपको मैं बता रहा हूं कि अफसोस होता है कि बाहरी लोग जो है सो सारे लोग अपने राज्य पर घमंड करता है, और यहां के लोग अपने राज्य पर घमंड नहीं बल्कि अपमान करते हैं। यहां बता रहे हैं दोगले किस्म के कुछ लोग हैं, जिसके कारण हमारा झारखंड गड़बड़ी में चला जाता है। बाहरियों के चंगुल में फंस करके, दलाली करके ये चीज को वह आगे बढ़ाते हैं। आप मैं बता रहा हूं कि आप ये चीज को, नीति को कब ये बोल रहे थे सरकार हमको बीजेपी के सरकार ने लौटा दिया, बीजेपी के सरकार ने लौटा, दूसरे दिन मुंह पर क्यों नहीं मारे? दूसरे दिन क्यों नहीं मुंह पर मारे? देखते आप फिर से विधानसभा से पारित करके कहा 7 महीना के बाद आपको दर्द हो रहा है। आपको इतना दिन के बाद में, आपको जब हाईकोर्ट, जब आप बोले थे कि हाईकोर्ट जाएं कि सुप्रीम कोर्ट, जब आपने बहुत ज्यादा सर्वे करवाया था, फोन से पूछा था, क्या किया आप? 7-8 महीना के बाद में फिर आपको यह दिखाई देता है। उस समय आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? छत्तीसगढ़ में कैसे मिल गया कि वहां के लोगों को? छत्तीसगढ़ में मिला ना, यहां भी मिल गया रहता।
आप वहां नहीं गए, आपके लोग नहीं जाने दिए। और अगर यदि ये विधानसभा से ये राज्यपाल ने आपका 32 का खतियान और ये जो 27% रिजर्वेशन को जो लौटा दिया था, तो आपको क्या हो रहा था? इतना दिन से सोच रहे थे, उसी दिन पारित करके उसी दिन आप फेंक देते। मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अगर यदि उसी दिन विधानसभा से पारित करवा करके फेंक देते तो राज्यपाल को मजबूर कर देते। बता रहे हैं, आज जो बीजेपी का बात कर रहे हैं, राज्यपाल मजबूर हो जाता, या तो राज्यपाल को साइन करना पड़ता या तो राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता। और जब राष्ट्रपति के पास भेजता तो आप जो है सो भाजपा पर दोष लगाते कि आप पर यह है। भाजपा तो हरामी पंथी करिए रहा, भाजपा का औकात नहीं था कि हमारे चीजों को रोक देता। अब दोबारा क्यों नहीं दिए उस समय? 7 महीना हो गया, टाइम पास कर रहे हैं किसी प्रकार से। 2 बार मैंने अप्रैल आ जाए, लोकसभा का चुनाव, क्या करें, आचार संहिता आ जाएगा। आप नियुक्ति रोकना चाहते हैं, और बहुत सारे लड़के हम पर आरोप लगाते हैं कि आप जो है सो आंदोलन करते हैं, इसके चलते। रहे दोगला, हमारे चलती नहीं रुक रहा है। ये जो स्टेटमेंट आ रहा है कि 27% रिजर्वेशन और 1932 का खतियान, ये मेरा है। और अगर यदि बोले हो तो मर्द के तरह सरकार को बोलो कि लागू करो और तुरंत करो। 5 साल से क्या कर रहे थे आप? कहीं ना आए यार, 32 का खतियान लागू कर दिए और अभी तक सब नियुक्ति हो जाता। कहीं 27% रिजर्वेशन दे दिए। ओबीसी को बेवकूफ समझ रखे हैं, आप चराने लगे ओबीसी को। आप 27% देंगे, कब दीजिएगा? सब नियुक्ति बाहरी 60-40 कर लीजिएगा, 32 दे दीजिएगा। क्या करेंगे? चाटेंगे। 60 साल तक तो वो रिटायर करेगा। अगर बाद में देखे 32 लागू किए ना, जागिए मेरे झारखंड भाइयों, जागिए। अगर 1932 लागू करना तो सबसे पहले या 2 चीज नहीं होगा, या तो 1932 होगा और 27% रिजर्वेशन होगा तो नियुक्ति रुकेगी। आप देखिए, या तो आप इस देना चाहते हैं तो नियुक्ति रोकना पड़ेगा, और नियुक्ति देते हैं तो ये झूठा छलावा मत करिए कि हम 32 करेंगे और वह 27% रिजर्वेशन देंगे। या तो ये आप ही लोग बता दीजिए, जो हमारे वह देख रहे हैं दर्शक, आप लोग पढ़े लिखे होंगे, जो भी समझदार हो, आप ही बताइए कि अगर यदि 27% रिजर्वेशन दिया जाता है और 1932 का खतियान लागू किया जाता है तो सबसे पहले इनको नियुक्ति रोकना पड़ेगा। यानी आप नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं। और अगर यदि आप नियुक्ति ले रहे हैं इसी 60-40 पर, और यही जो 14% ओबीसी रिजर्वेशन इसी आधार पर लेना चाह रहे हैं, तो 1932 और 27% रिजर्वेशन छलावा है। यानी हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वह पूरा झारखंडियों को 32 लाएंगे। या तो आप उधर 60-40 पर निकाल रहे हैं, उधर 60-40 पर नियुक्ति निकाल रहे हैं, और इधर से बोल रहे हैं 1932 लाएंगे। ये कहाँ का दोहरी नीति है? समझो मेरे बाप। और तोहनी के कह रही हो झारखंडी भाई, अबरी पहली बार की तोहनी सबको जागल है, और एक सब अंधरन के नहीं अबरी हमनी अपन पिए बहरिया ना रखबो, अपन पिए बहरिया ना रखबो हमनी। अगर खाटी झारखंडी और जे कम से कम बढ़िया सलाह दतो तकरा, और एक फाइल पढ़बो, ई ना कि वहां से वह सेक्रेटरी और सचिव लिख के दे दलका और पास ना होता, लेट से होता, लेकिन करबो तो करबो। तोहनी के समझा रहियो, बता लियो, हम गलत नहीं कर लियो। पारो टीचर वास्ते खून बहेलियो, मरलियो, गेलियो, जेपीएससी वास्ते गलियो जेल। अबरी की करिए? मरियत खेबे करे, 50 गो कैसे वो लियो, अबरी की करिए? जे कुछ करको तकरा वोट दो, जे कुछ करल का तकरा वोट। ऊपर से आएंगे और बोल देंगे वह भाजपा वाले, नरेंद्र मोदी जी ये कोई काम किया? विपक्ष का काम है झारखंडियों को हक दिलाना। हम लोग विपक्ष का भी काम कर रहे हैं और सत्ता पक्ष का भी काम कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो इस बात को समझिए और सरकार पर आवाज उठाइए।
बोल तुम करना क्या चाहते हो? हमारा नियुक्ति रोकना चाहते हैं कि 32 का खतियान लाना चाहते हो? इसलिए आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप लोग साथ दीजिए। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको हम अधिकार दिलाएंगे और नियुक्ति भी दिलाएंगे। धन्यवाद।